नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेटलमेंट के ऊपर। और अभी आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैंने लोन पर वीडियो बनाना क्यों शुरू कर दी है। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि एक परिवार जो महाराष्ट्र में रहता है, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों परिवार हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। कुछ जेंट्सों ने आत्महत्या कर ली है, काफी लोगों ने कर ली है इस तरीके से। परंतु मैं उस परिवार का इसलिए आपको एग्जांपल देता हूं क्योंकि मुझे वहां के बारे में थोड़ा पता है। तो दोस्तों, उनका व्यापार कोरोना में खत्म हो गया और उन्होंने बैंक और एनबीएफसी कंपनी से जो लोन ले रखे थे वो नहीं चुका पाए। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने उनके पीछे पागल कुत्ते लगा दिए। खुजली वाले कुत्ते, पागल कुत्ते, काले कुत्ते, ये बहुत गलत लोग होते हैं और इनकी औकात वैसे कुछ नहीं होती है, लेकिन इनको उल्ट सुल्ट बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये रिकवरी एजेंट के कुत्ते होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कुत्ते कहने का रहा हूँ, रियल में कुत्ते नहीं है, हैं तो ये इंसान ही, लेकिन इंसान के रूप में कुत्ते ही समझो इनको आप। तो दोस्तों, उनकी प्रताड़नाओं से उनको इतना परेशान करा गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया और अपने पीछे वो काफी बच्चों को छोड़ गए हैं, यानी परिवार को छोड़ गए हैं। और वो परिवार की जिंदगी अब कैसे कट रही होगी वो तो वही जानते होंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि अगर आपके पास पैसे हों तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लें, और अगर नहीं है, आप वास्तव में मजबूर हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सुसाइड करने की सोचें भी ना। क्योंकि आपका जो परिवार है उसका आपके जाने के बाद क्या होगा ये तो सिर्फ भगवान जानता है, या फिर वो परिवार जानता होगा जो दुनिया में रह जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात अच्छी तरीके से बता दूं, अगर आप किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आपको सुसाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये समझ लें, सिर्फ आप उन बातों को सुनकर, उन प्रताड़नाओं को सुनकर सुसाइड करते हैं। बाकी हमारा कानून आपको अपराधी घोषित नहीं करता है, ना कानून में ऐसा कहीं लिखा है कि अगर आप किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे पाते हो तो आपको किसी प्रकार की सजा हो जाएगी, या आपके ऊपर कोई गलत तरीके से मुकदमा चलेगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है, ये सिविल का मैटर होता है, इसमें कोई क्राइम तो हुआ नहीं है जो कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलेगा। और सिविल के मुकदमे जितने भी होते हैं उनमें कोई दिक्कत ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि सिविल का मतलब यही है कि एक आम आदमी के ऊपर केस चलना जो कि किसी प्रकार का बदमाश गुंडा नहीं है। तो मैंने जो दोस्तों बताया था आपको कल भी, ज्यादा से ज्यादा आपका ये लास्ट में क्या करेंगे, एक शस्त्र इनके पास जो होता है चेक बाउंस का, उसको करेंगे, या 25 का एक ईसीएस बाउंस का आपके ऊपर केस कर सकते हैं। जज साहब भी जानते हैं कि बैंक ने से लोन लिया होगा तो चेक ले लिए होंगे इन्होंने और चेक बाद में लगाए हैं, तो उससे जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है। आपका हाथों हाथ आपकी जमानत हो जाएगी। तो आप ये ना डरें कि आपको कोई 302 या 307 के मुकदमे की तरह इसमें आपको सजा हो जाएगी या कोई आपको फांसी पे लटका देगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जितनी बातें भी ये लोग आपको डराते हैं गलत, कई बार तो ये लोग गलत तरीके से नोटिस भी आपके पास भेज देते हैं जो कि नोटिस कोर्ट का नहीं होता है। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये लोग कई बार पुलिस अधिकारी बन के फोन करते हैं कि हम थाने से बोल रहे हैं, ये यहाँ से बोल रहे हैं, सब झूठ होता है। क्योंकि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं होता और कोई भी पुलिस वाला आपको फोन नहीं कर सकता। अगर कोई पुलिस वाला रियल में आपको फोन कर रहा है तो समझो वो कानून तोड़ रहा है और कानून के खिलाफ काम कर रहा है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। तो वैसे तो कोई ऐसा पुलिस वाला है नहीं, सबको पता ही होता है, कोई ऐसा फोन नहीं करेगा आपके पास, और ना कोई आपके पास एडवोकेट फोन कर सकता कभी भी। किसी को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। सिर्फ वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी अगर कोर्ट में जाएगी तो जाकर वहां पर भले ही आपके पास कोई भी किसी प्रकार का नोटिस या कोर्ट से आ सकता है, तो उसका आप वकील का जवाब दे दें। और 20 लाख रुपए से अगर आपका लोन कम है तो ये लोग डीआरटी में नहीं जा सकते हैं, तो ये फिर सिविल कोर्ट में ही केस करेंगे। और सिविल कोर्ट में केस 20, 25, 30 साल तक चल जाता है आराम से, और इतना लंबा समय बहुत हो जाता है। तो इतना लंबा इनके पास रुकने का समय नहीं होता है, तो ये फिर सेटलमेंट के ऑफर पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेटलमेंट की। तो जो प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज है बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में,
तो दोस्तों उस पर बैंक सेटलमेंट आपसे नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपया है और बैंक का आपको देना ही 50 लाख है, तो वो तो उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, वो उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे 60-70 लाख में, अपना 50 लाख काटेंगे, 20 लाख आपका दे देंगे। लेकिन रियल में जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत थी वो 1 करोड़ रुपए थी, तो आपका नुकसान हो गया 30-40 लाख रुपए का। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो आप ये उस कोशिश में ना रहें कि ये लोग सेटलमेंट के ऑफर पे आएंगे या कुछ आएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उस सीन में 99% तो नहीं होगा। तो उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद बेचने की कोशिश करें और उस केस को एनपीए में ना जाने दें, उससे पहले पहले इस मैटर को निपटा लें। हाँ, अगर आपको क्रेडिट कार्ड है या कोई आपका पर्सनल लोन है या कोई ऐसा लोन है जिसमें प्रॉपर्टी की कीमत कम है और लोन ज्यादा है, या आपका कोई व्हीकल है जिसमें का बीमा नहीं था, उसमें आग लग गई खत्म हो गया, उस पर कोई लोन था, या कोई आपकी कार है जिसकी मार्केट वैल्यू कम है, लोन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये लोग सेटलमेंट करने को तैयार हो जाते हैं और 70% डिस्काउंट पर आपकी सेटलमेंट लगभग हो सकती है। 70 से 80% पे भी चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में 80% भी हो जाती है। तो आप ये समझ लें कि 20-23 लाख का आपका माना लोन है, तो उस 20 लाख के लोन का जो सेटलमेंट है 2-2.5 लाख रुपए में हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन परंतु अपने मुंह से कभी ना कहें कि हमको सेटलमेंट करनी है। आप इनके पास जाके अपने पास से ना बोलें जी हमें सेटलमेंट कर दो, बार बार आप ये चीज बोलोगे तो फिर ये सेटलमेंट नहीं करेंगे। इनको ही ऑफर देने दो, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आपको ऑफर मिलेगा तो ये 20 लाख के लोन के आपसे 25 लाख बना चुके होंगे, उसको पेनल्टी लगा के बोलेंगे 25 लाख देना है और आप जो प्रिंसिपल अमाउंट 20 लाख रुपए वो दे दो, आप मना कर दो, फिर ये 15 लाख पे आ जाएंगे, मना कर दो। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 5 लाख पे आ जाएंगे, तो 3-3.5 लाख 2.5 लाख जहां भी आपको लगता हो इतने में आप उसको सेटलमेंट हो जाएगा। और दोस्तों जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट होती है सेटलमेंट उसके ऊपर होता है, ये बात का आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि ये पेनल्टी सब जोड़ जाड़ के उस पर सेटलमेंट कर लें। जब आपका सिबिल खराब हो ही रहा है तो फिर आप ढंग से सेटलमेंट करें, कम पैसों में ही करें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1-2 महीने के अंदर ही करनी है। जब आपका केस एनपीए में चले गया है, जितना लंबा टाइम खींचेगा उतने कम पैसों में सेटलमेंट होगी, क्योंकि इनके समझ में आ जाएगा कि फालतू कुत्ते भी पीछे लगा के देख लिए हमने, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, हमने 10 बार चक्कर भी काट तब भी फायदा नहीं हुआ। तो इनको लगेगा कि हमारा पूरा पैसा डूब रहा है। तो भागते चोर की लंगोटी वाली कहावत आपने सुनी है, तो ये सोचते हैं कि चलो पैसा मर ही रहा है, तो जहां 20 लाख रुपए में कुछ भी नहीं मिल रहा तो 2 लाख मैंने 2.5 लाख 3 लाख जो मिल जाए वो लेकर सेटलमेंट कर दो। तो दोस्तों इन फालतू कुत्तों से सेटलमेंट ना करें, डायरेक्ट बैंक जाएं और बैंक में जाके मैनेजर से बात करें और लिखित में उससे वो चीज सब कुछ ले लें और स्टैंप लगवा के साइन करवा लें, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी हो। उस ब्रांच हेड के साइन करवाएं, ब्रांच हेड से डायरेक्ट जगह मिले। ऐसा नहीं अपने घर बैठ के कोई आ गया तुम्हारा ये पालतू कुत्ता और आपने सेटलमेंट कर ली, पता लगा 2-3 लाख रुपए उसको आपने दे दिए, लेके भाग गया और जी बोला वो सेटलमेंट ही नहीं हुई। या कोई ब्रांच मैनेजर ने आपसे कहा जी उस होटल में मिल लेते हैं और आप आ जाना और 2 लाख रुपए लेके सेटलमेंट कर देंगे ना। कभी भी सेटलमेंट कैश में नहीं करनी है, हमेशा पक्के पैसा देना है, चेक से देना, आरटीजी एनईएफटी लोन खाते में डायरेक्ट पैसा डालना है और इनसे लिखवा लो कि ये लोन नंबर है मेरा, इस लोन नंबर को इतना पैसा मेरी देनदारी थी मगर स्थिति गड़बड़ हो गई और इतने पैसों में लेकर के ये लोन बंद हो गया है पूरा, और किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं होगी भविष्य में, ना मेरे लीगल अधिकारी के ऊपर होगी। तो ये सब चीजें लिखवा लें। इसमें बहुत सारी बातें हैं सेटलमेंट में, आप लेकिन सेटलमेंट करने की कोशिश ना करें, तो सेटलमेंट करना भी अपनी एक तरीके से क्रेडिट हिस्ट्री खराब करना है और आपको भविष्य में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी लोन वाली कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपके लोन में सेटलमेंट लिखा हुआ आएगा। तो मान के चलेंगे 2-3 साल तक तो कोई भी आपको लोन नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जब मैटर पुराना हो जाएगा तो कोई लोन आपको मिलेगा, फिर लोन चलेगा थोड़ा सा, और अनसिक्योर्ड लोन तो मिलेगा ही नहीं। तो बहुत इसमें दिक्कतें हैं, और मिलेगा तो कहीं थोड़ा ज्यादा ब्याज पर मिलेगा, फिर आप लोन लोगे सही चलाओगे, फिर बातें पुरानी होंगी, तब जाकर के कहीं आपका सिविल स्कोर ठीक होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वो तो परमानेंट लिख जाएगा सिविल में आपके सेटलमेंट तो हटेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है सिर्फ इस वीडियो को बनाने का, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत मजबूर हो चुके हो, आपका माना देना आपको 20 लाख रुपया पड़ा, आपका 1-1.5 लाख रुपया ही है, ठीक है, तो उनसे आप यही बोलोगे भी 1-1.5 लाख रुपया पड़ा है और भी जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों से मांगने पड़ेंगे, तब जाकर के सेटलमेंट होगा। तो वो तभी आप इस काम को मजबूरी में करें, नहीं तो किसी भी बैंक एनबीएफसी की कंपनी के साथ सेटलमेंट ना करें, इनका पूरा पैसा दें और अपना क्रेडिट स्कोर सही रखें, ताकि भविष्य में आपको बिजनेस करने में परेशानी ना आए।
तो दोस्तों ये जानकारी जनहित में है और बहुत अच्छी जानकारी है ये। सेटलमेंट करना अच्छी बात नहीं होती है, परंतु अगर आपके आगे बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई है और आप इन पालतू कुत्तों से बचना चाहते हैं, इनके फ़ोनों से बचना चाहते हैं रोज़ रोज़, तो फिर आप सेटलमेंट करें। और जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो आपके पास लगातार फ़ोन आते हैं, इधर उधर से आते हैं, लगातार उन फ़ोनों को ज़्यादा रिसीव करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग दे रखी होती है। ठीक है, वो पुलिस वाले भी बन जाते हैं, वो जज भी बन जाते हैं, और पता क्या क्या बन जाएंगे, क्राइम ब्रांच के अधिकारी बन जाएंगे वो लोग, और इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो समझो इस तरीके का फोन कोई भी आपके पास आ रहा है तो वो फोन फर्जी है। कोई पुलिस का काम किसी के लोन की रिकवरी करके देना नहीं है। पुलिस का काम जो है वो व्यवस्थाओं को बना के रखना है, कोई कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, आतंकवादी गतिविधि ना हो देश के अंदर। और किसी भी तरीके का क्राइम जब होता है पुलिस का रोल तब आता है, सिविल मैटरों में पुलिस का रोल नहीं होता है। और ये केस आपका सिविल में जाता है, क्योंकि आपके लोन के डिफॉल्ट होने से कोई ये तो है नहीं कि बिल्डिंग में आग लग गई या कहीं पर ट्रैफिक जाम हो गया, ये तो कुछ नहीं हुआ ना। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो ये क्राइम कैसे हुआ। तो इस प्रकार के जो फोन आते हैं वो सब फर्जी होते हैं, उन फोनों से डरने की जरूरत जरा सी भी आपको नहीं है। और लास्ट में दोस्तों मैं फिर कहूंगा, यदि आपकी स्थिति वास्तव में ही खराब हो चुकी है तो आप सुसाइड ना करें, और बहुत परेशानी आपके साथ में है तो सेटलमेंट कर लें। और सेटलमेंट भी आप नहीं करोगे तब भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको कुछ नहीं कर पाएगी। वो जिसके पास कुछ होता नहीं है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ज्यादा अगर दिक्कत है तो फिर आप इनके खिलाफ कंप्लेंट पुलिस को भी दे सकते हैं कि सर मेरे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है और मेरी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है इनके फोनों के चक्कर में। तो इस प्रकार की कंप्लेंट इनके खिलाफ कर दें थाने में, और थाने में ना सुने कोई तो ऑनलाइन कर दें, नहीं तो एसएसपी साहब से जाके मिल लें, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और जो कोई दोस्त मित्र आपका परेशानी में हो उसको भेज दें, ताकि वो इस वीडियो को सुनकर अवेयरनेस हो जाए और उसको अंदर की घबराहट खत्म हो जाए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा इतना ही मतलब है कि जो लोग इस तरीके के बैंक को एनबीएफसी परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं और बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपका कुछ नहीं कर पाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई जेल नहीं होगी। बस आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है, आत्महत्या का सोचे भी नहीं, क्योंकि आपके पीछे है आपका परिवार, आपके घर वाले, उनका क्या होगा आपके जाने के बाद इस बात का भगवान जानते होंगे या जानता होगा परिवार जो अकेला रह जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का दोस्तों सिर्फ इतना ही मतलब है। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि किसी बैंक या एनबीएफसी के पैसे मैं मारने को कह रहा हूं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन रियल में स्थिति खराब है तो आपकी लीगल प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम के चलते आपको आत्महत्या नहीं करनी है, और लीगल प्रॉब्लम नहीं है तो इनका पैसा दे दें और पालतू कुत्तों से अपनी जान छुटा लें। नमस्कार दोस्तों।